अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी का नेम बताना है। हमने बताना है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें कंडीशन लिखी हुई है -3 लेस देन -1, दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। हमें ये कंडीशन हासिल करनी है। अब अगर -3 लेस देन -1 है, इसमें ऐसा क्या करें कि ये कंडीशन हमें मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइडों पे +3 ऐड कर देते हैं। जब हम दोनों तरफ +3 ऐड करेंगे तो -3 +3 आंसर क्या आएगा 0, और -1 और +3 आंसर क्या आ जाएगा 2। अब ये जो कंडीशन हमें मिल गई है, ठीक है, 0 लेस देन 2 लिखा हुआ है ना, इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। जब कोई वैल्यू किसी से लेस हो या फिर कोई वैल्यू जब किसी से ग्रेटर हो तो हम इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस ऑर्डर प्रॉपर्टी में हमने किया क्या भला, इसको अचीव कैसे किया, इसको हासिल कैसे किया है, ऐड करने से। इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ ए लेस देन, अगर बी हो देन क्या होगा, 1/a ग्रेटर देन 1/b होगा। अब ये कंडीशन कैसे अचीव करें, आप ऐसा करें कि जैसा कि a लेस देन b लिखा हुआ है, हम ये भी तो लिख सकते हैं b ग्रेटर देन a है। a की बात है ना, a लेस देन b है, तो दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, b ग्रेटर देन a है। अब आप क्या करो, दोनों साइडों पे 1/a चाहिए ना, तो दोनों साइडों पे a b से डिवाइड कर दे। जब आप बोथ साइड a b से डिवाइड करेंगे तो b से b कैंसल, यहाँ a से a कैंसल, तो हमें कंडीशन क्या मिलेगी, 1/a ग्रेटर देन 1/b। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ a लेस देन b देन a प्लस c b लेस देन b प्लस c। तो ये तो बड़ा आसान है कि यहाँ पे a लेस देन b है, और फिर ये प्रॉपर्टी कैसे मिल रही है, हम कुछ ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, और क्या ऐड कर रहे हैं, c ऐड कर रहे हैं। तो आप ऐसा करें, इधर भी c ऐड कर दें लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी c ऐड कर दें, तो हमें वो कंडीशन मिल गई। अब मिली कैसे, अगेन ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमने c ऐड किया है तो हम इसे पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब बढ़ेंगे हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिखा हुआ है इफ AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0। इस बात का मतलब यह है कि जो C है ना वो पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, तो देन A लेस देन B होगा। अब आप पहले स्टेप में देखें, लिखा हुआ है AC लेस देन BC। आप क्या करो, दोनों साइडों पे C पे डिवाइड कर दो। ये ज़हन में रखें कि C पॉजिटिव नंबर है। अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर से जब आप कोई डिवीजन करें तो याद रखिएगा ये जो इनइक्वालिटी होती है ये हमेशा सेम रहती है। कब सेम रहती है, जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें। तो C से C कैंसिल, यहाँ भी C से C कैंसिल, तो A लेस देन B। इनइक्वालिटी पे भी कोई फर्क नहीं आया और हमने जो हमें कंडीशन चाहिए थी वो मिल गई। अगेन ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, लेकिन इस दफा क्योंकि डिवीजन की है तो हम यहां पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जब ऐड किया था तो हमने लिखा था ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहां पे डिवीजन की है तो हम इसे क्या लिखेंगे, विद ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद ये लिखा हुआ है AC लेस देन BC, सेम क्वेश्चन है बट यहां पे उसने लिख दिया अगर C लेस देन 0 हो। तो याद रखिएगा जब भी नेगेटिव नंबर से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें तो ये जो इनइक्वालिटी होती है ये हमेशा इसका साइन चेंज हो जाता है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो हम उसे लेस देन लिखेंगे। तो स्टेप सेम है। पहले स्टेप में आप क्या करें, दोनों तरफ C पे डिवाइड कर दें। देखें जैसे C पे डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी अब लेस देन नहीं रहेगी, अब ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। C से C कैंसिल, ये भी C से C कैंसिल, और आंसर आ जाएगा A ग्रेटर देन B। ये कंडीशन आ गई।
तो अगेन ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लास्ट पार्ट में एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, अगर a लेस देन b हो, ठीक है, मतलब तीनों में से एक बात होती है। अगर हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज हैं, 2 है 3 है, कुछ भी कोई सी भी दो वैल्यूज लो, तो वो तीन काम करती हैं, यानी उनमें तीन कंडीशंस होती हैं। या तो a b से बड़ा होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है ना, a हम 4 ले लें और b हम 3 ले लें, या तो ये होगा a b से बड़ा होगा, या a b से छोटा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि a और b दोनों क्या हो, बराबर हो। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, a ग्रेटर देन b हो सकता है, a b के बराबर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है a b से छोटा हो। इस प्रॉपर्टी को ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है।